जय माँ भवानी, जय माँ काली आप सभी को। बहुत लोगों का ऐसा प्रश्न है, ऐसा सोचते हैं कि जो माँ काली है वो क्रोध की देवी हैं, वो क्रोध करती हैं और क्रोध तो एक तरीके का विकार है। क्या कंफ्यूजन है, गुरु माँ समझाइए। तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। काली माँ क्रोध की देवी हैं। क्रोध की देवी वो इसलिए है, जब भी उनके बच्चों पे अत्याचार होता है, जब भी संसार में पाप बढ़ता है, जब भी जितने अधर्म अपने चरम सीमा पे हो जाता है या कोई भी अधर्म करता है किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि एक अच्छा सच्चा इंसान है, और जब अच्छे और सच्चे इंसान के साथ अधर्म होता है, अधर्म बढ़ता है, तो उनके लिए माँ क्रोध करती है, अपने बच्चों के लिए नहीं करती। और माँ काली ऐसी है, वो बहुत नीडर है और उनका स्वभाव ऐसा है कि वो अगर कोई गलत करता है तो वो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती है। इसलिए लोग उनसे डर। जो काली माँ है वो रौद्र रूप उनका माना जाता है, जैसे कि माँ दुर्गा को सौम्य रूप माना जाता है। पर ऐसा नहीं है कि माँ दुर्गा आप उनके सामने बहुत तरह की गलतियां करेंगे और वो आपको माफ कर देंगी। जब भी अधर्म की बात होगी या अधर्म कोई करेगा तो माँ दुर्गा भी गुस्सा होंगी, माँ दुर्गा भी उसी तरीके से गुस्सा होंगी जिस तरीके से माँ काली होंगी। तो ऐसा नहीं है कि माँ काली ही सिर्फ गुस्सा करती हैं, बाकी सारे देवी देवता गुस्सा नहीं करते हैं। जब भी कोई गलत करता है और बहुत हद तक काफी ज्यादा गलत करता है तो फिर माँ जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है। इसलिए माँ काली की जो पूजा उपासना करते हैं उन्हें हमेशा साफ शुद्ध मन विचार भाव से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। उनकी शक्तियाँ अगर प्राप्त आपको हो गई हैं, उनकी कृपा हो गई हैं, तो आप अपनी शक्तियों को गलत उसका इस्तेमाल ना करें। जितना हो सके लोगों की मदद करने में, जन कल्याण करने में लगाएं अपनी शक्तियों को, क्योंकि माँ काली हर वक्त हर चीज हर समय हर कुछ देख रही हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो माँ काली की पूजा करते हैं अपनी कुछ डिजायर, अपनी कुछ वासना या अपनी कुछ काम को पूरा करने के लिए, और जब उनकी वो काम हो जाती है, उससे काम होने से पूर्व वो माँ को बहुत तरह की बातें बोलते हैं, बहुत तरह के वचन करते हैं कि माँ आप मेरा ये काम बना दो तो मैं आपको ये भोग दूंगा, ये इतना पैसा दूंगा, अगर इतना पैसे दूंगा, ये अगर पैसे वाली बिजनेस मेरी हो गई तो इस बिजनेस का इतना प्रॉफिट आपको दे दूंगा। पर जैसे ही उनकी काम बन जाते हैं फिर वो भूल जाते हैं और माँ को भूल जाते हैं। लेकिन माँ काली ऐसी देवी है ना कि वो नहीं भूलती हैं। अगर आपने उनसे कोई वचन लिया है और माँ ने आपसे कोई वचन लिया है तो फिर वो अपने वचन को पूरा करती हैं, क्योंकि वो वचन की पक्की हैं। आप भूल जाएंगे बट वो नहीं भूलेंगी। आप उनसे जितना देने का वादा किया है वो आपको सपने के माध्यम से ऐसे बोलेंगे कि तू अपना ये वचन है उसे पूरा कर ले। अगर आप नहीं पूरा करते हैं तो वो आपसे 4 गुना वसूल करेंगी, आपको बता देती हूँ। तो इसलिए लोग डरते हैं उनसे, लेकिन इसमें डरने की क्या बात है। मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं सच्ची हूँ, मेरा हृदय साफ है, पवित्र है, तो मुझे माँ से कुछ मांगने की ही क्या जरूरत है। माँ तो सब कुछ देख रही है, वो ही मेरे साथ है, तो मुझे क्या ही चीज की कमी होने देंगी। मैं ये और अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि फिर भी आपको माँ से मांगना पड़ रहा है तो ठीक है। अगर आप मांगते और माँ से आपने कुछ कहा है कि माँ आप मेरा ये बिजनेस कर दो, मैं आपको ये दूंगा ये दूंगी, वैसे तो बोलना ही नहीं चाहिए। देवी देवता को आप ऐसा बोल के ना, आप खुद ही क्या बोलूं, देवी देवता को आप घूस दे रहे हैं क्या कि आप ये कर दो तो मैं आपको दूंगा। ये ऐसा करना ही गलत है, क्योंकि वो तो परमात्मा है, उनके पास ऐसे बोलने का क्या मतलब है। तो बेवकूफ तो आप है, तो आप जैसा करते हैं तो वो फिर वैसी क्या बोलूं कि वैसा ही आपका प्रतिकार होता है। और जब उस तरीके का प्रतिफल आपको मिलता है तो आप बेचैन हो जाते हैं, फिर आप डरने लगते हैं, फिर बोलते हैं कि देवी देवता बहुत रौद्र रूप में आ गए, तो वो गुस्सा कर रहे हैं। तो गलती तो आपकी ही है, देवी देवता की नहीं है। आप समझ नहीं रहे हैं। देवी देवता को आप पता नहीं क्या समझ के रखे हैं, नौकर हैं आपके, चपरासी हैं, पता नहीं क्या है कि आप उनको ऐसी कि आप पैसा दे दो और या फिर मैं आपको ये दे दूंगा, आप मेरा ये काम करा दो। क्या जरूरी है ऐसी बातें बोलना ही या वचन उनसे ऐसे ही लेना। आप प्रेम और भक्ति उनसे मांगो, प्रेम भक्ति उनसे बुद्धि मांगो, ज्ञान मांगो कि मैं अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकूं, ऐसी मुझे बुद्धि दो, ऐसा मुझे ज्ञान दो। आप उनको ये क्यों बोलते हो कि आप मेरा ये काम बना दो, मैं आपको ये दे दूंगा, इतना पैसा दे दूंगा, इतना भोग दे दूंगा। ये बोलना ही नहीं है, गलती तो आप करते हो। आप उनसे प्रेम मांगो। आप ऐसा करके खुद आप अपने आप को दिखा रहे हो कि आप क्या हो। मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। आप ऐसा लगता है जैसे कि वो आपके पता नहीं क्या है, वो नौकर हैं या आप खुद मजदूर हैं या आप क्या इंसान हैं।
आजकल इंसान इंसान को घूस दे रहा है, बहुत तरह के काम करवा रहा है। इंसान भगवान को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी घूस देने पे लगा हुआ है। और जैसे कि इंसान अपने आप को इतना सर्वोपरि मानता है, इतना होशियार मानता है, इतना बुद्धिमान मानता है कि वो देवी देवता को भी लगता है खरीद लेगा। तो आपको समझना होगा ना कि देवी देवता जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने आपको बनाया, आपका हर शरीर का एक एक सेल जिनका है, वो उनको आप क्या घूस देंगे? आप लायक हैं क्या घूस देने के? आप कुछ भी नहीं है उनके सामने। आप इस जगत में आपकी क्या हैसियत है आप देखो उनके नजर से। तो आप एक छोटा सा, जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना सूक्ष्मदर्शी से जिसे देखते हैं, जिसे सूक्ष्म माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ता है, वैसे वैसे भी जीव जंतु हैं जिन्हें देखने के लिए आप वैसे हो, या फिर आप वैसे भी नहीं हो, एक कण भी जो नहीं दिखता है, ऐसे हो आप इस संसार में। तो आप क्या ही कर रहे हो? इतना बुद्धि, और जिसका अगर बुद्धि सही वास्तव में विवेक है, जिसके पास बुद्धि है, वो क्या ऐसी हरकत करेगा? वो क्या ऐसा सोचेगा कि देवी देवता को मैं ये भोग दूं, ये प्रसाद दे दूं? ये सब मुझे बेकार की बातें लगती हैं। आप अपनी श्रद्धा भाव प्रेम से उन्हें जो खिला दो, वो मांगते नहीं है, आप जो खिला दो वो ले लेंगे। और जो ही आप प्रेम से उनको रख दो, उनके लिए उनको आप किसी भी तरीके का दान दो या चढ़ावा चढ़ाओ, उनके नाम पे 4 लोग को भोजन करा दो, ये अगर आप करेंगे तो भगवान देखेंगे कि हाँ ये बाकी मैंने इसे इसलिए भेजा कि बाकी संसार के लोगों की ये कैसे मदद कर रहा है, क्या कर रहा है, इसमें कितनी इंसानियत की भावना है, इसमें इतना ज्यादा अपनापन है, ये अपने दूसरों के कष्टों को अपने कष्टों के समान समझता है। तो भगवान यही सब देखते हैं, देवी देव, और उसके हिसाब से ही आपके कर्म फल बनते हैं, और फिर आपको आपके जीवन के सुख दुख और बाकी चीजें मापदंड तय। तो आशा करती हूँ कि आप समझे होंगे इस बात को कि काली माँ को आप लोग बदनाम मत कीजिए। इंसान ही गलत है, इंसान ही काली माँ को समझ नहीं पाए, और काली माँ को रौद्र की देवी और पता नहीं क्या क्या एकदम गुस्सैल होती हैं, बहुत ज्यादा क्रोध करती हैं। क्रोध तो गलत चीज होता है, गलत चीज होता है। तो क्या देवी देवता आप इतना सारा धर्म करेंगे, गलत करेंगे, देवी देवता हंसते रहेंगे, बैठ के खुश होंगे कि वाह बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे ने? गुस्सा नहीं होंगे? आपको दंड नहीं देंगे? तो आशा करती हूँ कि आप समझे होंगे कि माँ काली कैसी हैं, और उन्हें सिर्फ क्रोध करने वाली देवी ना समझे। वो एक सबसे बड़ी वो न्याय की देवी है, वो आपको न्याय देती है। तो जो न्याय करने वाला होता है ना, आप ऐसे भी देखेंगे, जो सच्चा न्याय करने वाला होता है वो कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता, और जो सच्चा न्याय करने वाला होता है उसे बस न्याय करना है, देखना है कि कहाँ न्याय है नहीं है, और उसे बस सॉर्ट आउट करना होता है। तो न्याय करने वाला गलत नहीं होता है, और न्याय करने वाला आप देखें तो वास्तव में ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होना भी चाहिए न्याय करने वाला को। आशा करती हूँ कि आपके काली माँ के प्रति जो विचार हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, वो मेरे वीडियो को देखने के बाद आप काली माँ के प्रति जो विचार हैं वो आपके बदल लें, वास्तविकता का आपको समझ हो जाए, काली माँ कैसी है वास्तव में, वो आप समझ जाए। धन्यवाद।